जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टाटा और नेवी लिमिटेड भारतीय सेना को सप्लाई करेंगे वन वे अटैक ड्रोन्स। भारत की कंपनी ने इंडियन मिलिट्री के ड्रोन से दूर करी चाइनीज वीकनेस। भारतीय सेना खरीद रही है 450 कार्ल गुस्ताव MK4 रॉकेट लॉन्चर्स। और ईरान ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर फायर की थी 100 से अधिक मिसाइल्स। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के लिए करीब 840 लॉयटरिंग म्यूनिशंस की खरीद वाले टेंडर में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और नेवी लिमिटेड ये दो कंपनीज लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकल के सामने आई हैं। इसमें से जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है वो L1 है और नेवी लिमिटेड L2। और इस कॉन्ट्रैक्ट का 64% हिस्सा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सप्लाई करेगी और बाकी का बचा हुआ 36% नेवी लिमिटेड। और इस तरह से टाटा ग्रुप को मिलेगा करीब 1000 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, जबकि नेवी लिमिटेड को मिलेगा 600 करोड़ रुपीज़ का। बाकी स्टैंडर्ड के तहत भारतीय सेना जो 840 लॉयटरिंग म्यूनिशंस को खरीदेगी तो उनकी रेंज 100 किलोमीटर प्लस होगी और इन्हें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के माध्यम से लिया जाएगा। और इसके लिए जो टेंडर है वो कुछ ही समय पहले जारी किया गया था, लेकिन केवल 3 ही वेंडर्स इस परियोजना के टेक्निकल इवैल्यूएशन ट्रायल्स को क्लियर कर पाए थे। और उन 3 वेंडर्स में से एक थी ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दूसरी थी नेवी लिमिटेड और तीसरी थी A-Vision। और इन तीनों में से टाटा और नेवी लिमिटेड सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकल के सामने आए। और नेवी लिमिटेड ने इजरायली ओरिजिन के स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स पर आधारित अपने वायु अस्त्र लॉयटरिंग म्यूनिशन को इसमें पेश किया है, और जबकि टाटा की तरफ से उनके एडवांस्ड ALS लॉयटरिंग म्यूनिशन को ऑफर किया गया है। और इस 850 लॉयटरिंग म्यूनिशन वाले टेंडर की ओवरऑल वैल्यू है 1600 करोड़ रुपीज़। और जबकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के अंडर जो भारतीय सेना की आर्टिलरी डायरेक्टरेट है वो अगले 12 से 18 महीनों में करीब 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाले इस तरह के और भी ड्रोन्स को इंडक्ट करेगी, और जिनमें से कुछ की स्ट्राइक रेंज तो 1500 किलोमीटर तक भी होने वाली है। यानी कि ये जो वन वे अटैक ड्रोन्स हैं तो इस तरह के और भी मेजर ऑर्डर्स करंटली प्रोसेस में हैं। लेकिन इन्हीं सब मीडिया रिपोर्ट्स के बीच नेवी लिमिटेड ने ये क्लियर किया है कि जो लॉयटरिंग म्यूनिशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी तक उन्हें नहीं मिला है, और उनके मुताबिक अभी ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। और फिलहाल उन्होंने इन मीडिया रिपोर्ट्स को स्पेकुलेटिव कहा है, और स्वाभाविक रूप से अभी कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तो शायद इसी वजह से नेवी लिमिटेड ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। भारतीय सेना ने भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले स्वीडिश ओरिजिन के 84 mm के कार्ल गुस्ताव मार्क 4 रिकॉइललेस राइफल की 450 यूनिट्स की खरीद के लिए RFP जारी करी है। और इस परियोजना के तहत कार्ल गुस्ताव की एक्सेसरीज और इसके स्पेयर्स भी लिए जाएंगे। RFP के मुताबिक आर्मी को जिस तरह के रॉकेट लॉन्चर की रिक्वायरमेंट है तो उसका वेट 7 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जो बैरल की लाइफ है वो कम से कम 1500 राउंड्स या 15 ईयर्स तक होनी चाहिए। और ये वेपन 350 से 800 मीटर्स तक की इफेक्टिव इंगेजमेंट रेंज डिलीवर करने में सक्षम होना चाहिए। और स्पेशली भारतीय सेना जो ऑलरेडी कार्ल गुस्ताव के मार्क 3 वाले वेरिएंट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी वो और ज़्यादा इंप्रूव्ड होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीने के अंदर इनकी डिलीवरी कंप्लीट की जाएगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कार्ल गुस्ताव मार्क 4 को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो साब ग्रुप है वो हरियाणा में फैसिलिटी बना रही है, और स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताव की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। और जहाँ से इंडियन आर्म फोर्सेस से नहीं बल्कि दुनिया भर के अन्य कस्टमर्स को भी इसके कंपोनेंट सप्लाई किए जाएंगे। और इस फैसिलिटी का निर्माण कार्य 2024 से शुरू हो चुका है। और तो और भारत और स्वीडन ने अपने बीच के डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए लाइसेंस सप्लाई से लेकर एक जॉइंट R&D मेंटेनेंस, डिज़ाइन पार्टिसिपेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में अपने बीच के कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया है। बाकी भारत की जो इन्फेंट्री है वो ऑलरेडी कार्ल गुस्ताव फैमिली के शोल्डर फाइट सिस्टम्स को काफ़ी समय से इस्तेमाल करती आई है। बाकी कार्ल गुस्ताव मार्क 4 की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो मूविंग टारगेट्स पर लगभग 500 मीटर्स तक है और स्टेशनरी टारगेट्स पर 1000 मीटर्स तक, और जबकि कुछ गाइडेड राउंड्स की मदद से इसकी रेंज 2000 मीटर्स तक भी बढ़ सकती है। और इसमें मल्टीपल टाइप के एम्यूनेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि हीट राउंड, HE राउंड, ASM राउंड, स्मोक राउंड, एलिमिनेशन राउंड्स और एयर बर्स्ट राउंड्स। अति आधुनिक डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली जो भारत की जेन टेक्नोलॉजीज है, तो इनकी तरफ से सूचित किया गया है कि इन्हीं की सब्सिडरी वेक्टर टेक्निक्स भारत की सबसे लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड ड्रोन प्रपल्शन मैन्युफैक्चरर बनी है। और अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3 लाख ड्रोन प्रपल्शन यूनिट्स पर ईयर तक एक्सपेंड हो चुकी है। और कंपनी का ये भी क्लेम है कि भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि एक पूरे ड्रोन प्रपल्शन सिस्टम को इन हाउस डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसमें BLDC इलेक्ट्रिक मोटर्स, IC इंजन्स, स्पीड कंट्रोलर्स, प्रोपेलर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टर जनरेटर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें कोई भी चाइनीज़ कंपोनेंट या इंपोर्टेड फर्मवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि सप्लाई चेन को और सिक्योर बनाता है। और इनके सभी प्रोडक्ट्स भारत में ही पूरी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और भारत में ही बनाए गए हैं। और कंपनी का ये भी कहना है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत के डिफेंस ड्रोन प्रोग्राम में ऑलरेडी इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं
और लगभग 10 और कंट्रीज़ में भी इनके 300 कस्टमर्स हैं जिनको ये कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। और ये जो न्यूज़ है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत में ड्रोन्स तो हमने कई सारे स्वदेशी तौर पर बनाए हैं, लेकिन उनको पावर देने वाले जो प्रपल्शन सिस्टम्स होते हैं वो अधिकतर चाइनीज़ मेड मोटर्स, कंट्रोलर्स, फर्मवेयर तो इन पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन जो भारत की वेक्टर टेक्निक्स है तो उसने इस चाइनीज़ निर्भरता को ख़त्म किया है, जिसमें ड्रोन्स के कंप्लीट प्रपल्शन इकोसिस्टम को भारत में ही स्वदेशी तौर पर बना रहे हैं। और कंपनी ने 60 सीसी, 170 सीसी और 210 सीसी यूएवी इंजन्स को भी बनाया है, जिन्हें हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले यूएवी से लेकर फिक्स विंग यूएवीज में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो ये भारत की अभी तक की एकमात्र प्रोडक्शन रेडी इंडिजिनस यूएवी इंजन लाइन भी है। डीआरडीओ को जो स्मार्ट वेपन है, इसमें स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, तो इस वर्ष के अंत तक इसकी डेवलपमेंट टेस्टिंग के फाइनल फेज को कंप्लीट किए जाने की उम्मीद है और फिर जिसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा इसके यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो स्मार्ट सिस्टम है ये नेवी को एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और ये एक लॉन्ग रेंज का एंटी सबमरीन वेपन है। और इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे ही दुश्मन की सबमरीन डिटेक्ट होगी तो इस स्मार्ट वेपन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि टारगेट एरिया की तरफ मूव करेगा और टारगेट के पास पहुंचकर ये अपने अंदर कैरी कर रहे लाइट वेट टॉर्पेडो को पैराशूट की मदद से रिलीज करेगा और फिर वो टॉर्पेडो पानी में एंटर करके उस सबमरीन टारगेट को हिट करेगी। और इसका फायदा ये है कि नेवी को लगभग 650 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने में मदद करेगा और ये इंडियन ओशन जैसे रीजन में बेहद ही यूजफुल साबित हो सकती है। यानी कि ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये एक तरह से एक सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड और रेंज को टॉर्पेडो की अंडर वाटर हंटिंग कैपेबिलिटी से कंबाइन करता है, ताकि एक ट्रेडिशनल सबमरीन वेपन के कंपैरिजन में भारत को लंबी दूरी पर दुश्मन के सबमरीन्स को तेजी से स्ट्राइक करने की क्षमता मिले। आज भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने राजौरी, पुंछ और सुंदरबनी में एलओसी के साथ के फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया था और यहाँ उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड और एलओसी के साथ के सिक्योरिटी सिचुएशंस की समीक्षा करी है और आर्मी चीफ को सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स, सर्विलेंस आर्किटेक्चर, फील्ड इनोवेशंस, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन रेडीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया गया था। और आर्मी चीफ ने ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी आकलन किया है और सीनियर कमांडर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी हुई हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान निर्धारित ड्यूटीज़ में चूक के चलते 4 गवर्नमेंट टीचर्स को सस्पेंड किया गया है और जबकि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा है और जो कल लश्कर के आतंकी को एलिमिनेट किया गया उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिस्क्लोज किया गया कि अभी हाल ही में ईरान के साथ जो 40 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस बीच यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट करने के लिए ईरान ने 111 मिसाइल्स के शॉट्स फायर किए थे। हालांकि मिसाइल हमलों के बारे में बताते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने गलती से ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया था और फिलहाल व्हाइट हाउस ने इस चूक पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान नायब सूबेदार रविंद्र सिंह राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार सिसराम गिल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2025 में स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, वर्तमान समय में दुनिया में कितने सुपर कैरियर्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।